का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और बात करेंगे आज पंजाब की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम की। पंजाब में सियासी घटनाक्रम के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बीएल पुरोहित को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें, इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके बीच कई महीनों से जो खटपट चल रही थी उसको लेकर भी वो नाराज नजर आए। अगर कहें कि पंजाब कांग्रेस में सियासी लड़ाई एक चैप्टर है बंद हो चुका तो गलत नहीं होगा। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के फोन के बाद ही आज सुबह इस्तीफे लेने का फैसला लिया। इसके साथ ही 3 बार विधायकों की मीटिंग के बाद जिस तरह से फैसला लिया गया उससे उन्होंने अपमानित महसूस किया। पूरे घटनाक्रम और कैप्टन बनाम सिद्धू पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाब में सियासी पारा काफी गर्म है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी जगह किसी कमान दी जाएगी, तस्वीरें साफ नहीं हैं। हालांकि 3 नामों प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाखड़ और अंबिका सोनी के नाम की चर्चा है। सियासी जानकारों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर की लड़ाई में वो भारी पड़े हैं। कांग्रेस के आलाकमान ने भी करीब करीब मन बना लिया है कि अब पार्टी को ओल्ड गार्ड से छुटकारा पाना होगा। इस्तीफा दिए जाने से पहले कैप्टन अमरिंदर की तरफ से कहा गया था कि वो अपमान नहीं सहेंगे। उनके प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि अगर उन्हें सीएम पद से हटाया जाता है तो उनका पार्टी में भी बने रहने का औचित्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में कलह समाप्त कराने के लिए राहुल गांधी करीब करीब मन बना चुके हैं कि अब बदलाव करना ही होगा। और उस संदर्भ में एक तरफ से अमरिंदर सिंह को जानकारी भी दे दी गई थी। कैप्टन के 41 साल के राजनीतिक सफर में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। राजीव गांधी के स्कूली दोस्त अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत में काफी अहमियत रखते हैं। कैप्टन का सियासी सफर के राजनीतिक सफर में कैप्टन ने देखी कई मुश्किल दौर। संगठन के दिग्गजों से हमेशा राज 36 का आंकड़ा। 2002 और 2017 में कैप्टन अपनी अहमियत आलाकमान को दिखा चुके हैं। राजीव गांधी के पक्के दोस्त में थे कैप्टन। सियासत से खास वास्ता नहीं रखते कैप्टन। अमरिंदर को पहला राजनीतिक पाठ पढ़ाया स्कूली दोस्त राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने 1980 में कांग्रेस में लाकर पढ़ाया राजनीतिक था। उसी साल कैप्टन ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 1984 में कांग्रेस से सशस्त्र चरमपंथियों को लेकर उनकी बात बिगड़ी। 84 में संसद और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। 1 साल के संघर्ष के बाद अगस्त 1985 में शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। विधायक बनने के बाद सुरजीत सिंह बरनाला के सरकार में मंत्री बने। आतंकवाद के इस कठिन दौर में बरनाला सरकार बर्खास्त हुई। 1987 में केंद्र ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 5 साल के बाद 1992 में अमरिंदर सिंह शियदे से भी अलग हो गए। उन्होंने एक अलग दल अकाली दल का गठन किया। 1998 से इस दल का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। 1980 से राजनीति में स्थायी ठिकाना ढूंढ रहे कैप्टन को मिला स्थायित्व। कांग्रेस ने कैप्टन को पंजाब में कांग्रेस संगठन की कमान सौंपी। आपातकाल और आतंकवाद के बुरे दौर से गुजरी कांग्रेस को कैप्टन ने फिर से खड़ा किया। 2002 के विधानसभा चुनाव में अमरिंदर के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली जीत। किसानों के लिए कैप्टन हमेशा ही खड़े रहे। 2002 में सरकार बनने के बाद कैप्टन ने कई फैसले किसानों के हित में लिए। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण फैसला नदियों से पानी के बंटवारे का था। 2007 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। पंजाब के सीएम के रूप में उन्होंने करीब 1647 दिन काम किया। बता दें कि इस्तीफे से पहले उनके बेटे रनिंदर सिंह ने खास ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता के फैसले पर गर्व है। उन्होंने कहा कि उनके पिता परिवार के मुखिया के तौर पर काम करेंगे।
मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टर से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला देंगे। जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। आलाकमान ने कैप्टन के 2 बार प्रधान बनकर अपना विश्वास दिखाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा नेता अरुण जेटली को अमृतसर में 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था। इसके बाद कांग्रेस ने कैप्टन को लोकसभा में पार्टी के सदस्यीय दल का उपनेता नियुक्त किया, लेकिन अमरिंदर का दिल पंजाब में ही लगा रहा। उनके मन को देखते हुए आलाकमान ने 2017 में फिर से पटियाला के महाराज पर दांव खेला और बाजी अपने पक्ष में कर ली, लेकिन एक बार फिर कैप्टन ने सीएम पद से इस्तीफा देकर बिहार की सियासी राजनीति में गर्माहट ला दी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और देश दिल्ली में वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें, 40 जो विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बुलाई गई कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम को कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। तो वहीं इस्तीफे के बाद अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को जिसे सीएम बनाना है बनाए, लेकिन अगर सिद्धू का चेहरा बनाया जाएगा तो वो इसका विरोध करेंगे। अमरिंदर ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू पर निशाना साधते हुए उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा का दोस्त बताया। रेजोल्यूशन तो हमारी एआईसीसी की भी इच्छा थी और पूरे हाउस की भी इच्छा थी कि जो आउटगोइंग सीएलपी लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया। ने जो योगदान उनका पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए रहा, उसकी हमने तारीफ करी, उसका धन्यवाद किया और साथ साथ में यह उम्मीद करी कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा।
सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल AK-47 AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम। तो उनका कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, जिसको बनाना है चीफ मिनिस्टर या नहीं बनाना। लेकिन अगर सिद्धू को फेस बनाएंगे, आई विल अपोज फॉर माई सेक ऑफ माई कंट्री। आई विल, जिसको मर्जी बनाए, दैट इज नोबडी एल्स इज इन्वॉल्व। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है, और डेली मेरे पाकिस्तान अपने कश्मीर में मेरे जवान मारे जा रहे हैं। यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट मिस्टर सिद्धू एज द फेस फॉर पाकिस्तान, जब 700 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है? बचपन से आपने उसको पाला है, इतना बड़ा। मैंने पाला उसको, पर मैं जानता हूँ उसको। बट मैं आपको ये बताता हूँ वेरी क्लियरली, पार्टी में जो मर्जी करें, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ही इज़ एन इनकॉम्पिटेंट मैन। हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रह्म इंदिरा जी को मुझे देनी पड़ी वो। तो ये इस किस्म का जो आदमी है, वो कांट रन द स्टेट, वन मिनिस्ट्री, ही इज गोइंग टू रन द स्टेट। तो क्या लगता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री उसका टारगेट है? ऑब्वियसली चीफ मिनिस्ट्री, और क्या है इसका टारगेट? रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। यूपी समाज कल्याण के स्कूलों में बड़ा खेल, चहेतों को किया पास, बाकी सबको फेल। योगी जी का आदेश भी कर दिया दरकिनार। फर्जीवाड़ा करने में अव्वल बन गए जिम्मेदार। जेम पोर्टल का आदेश साहब लोगों ने पी डाला। स्कूल ड्रेस सप्लाई का ऑर्डर बिना टेंडर दे डाला। जल्द देखिए बड़ा खुलासा, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 18 सितंबर को डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान उन्होंने देश भर के डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के बाद कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभाव के तौर पर बुखार आने को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन उनके जन्मदिन पर जब 2.5 करोड़ टीके लगाए गए तो एक राजनीतिक दल को बुखार आ गया। इसका कोई लॉजिक है क्या?
पीएम ने गोवा में 100% आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दिए जाने के मद्देनजर यहां स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टीकों की बर्बादी रोकने का गोवा का मॉडल देश के अन्य हिस्सों के लिए भी मददगार साबित होगा। इस गोवा में 4 महीने में भारी वर्षा रही। इस वर्षा के दौरान ताउते साइक्लोन आया, हमारे यहाँ पे सर फ्लड भी आया। इसके बावजूद भी हमारे सभी फील्ड वर्कर्स और बाकी सभी लोगों ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रियो शनिवार को टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद डेरेक ओ ब्रायन की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। बाबुल सुप्रियो को हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल के दौरान सुप्रियो को पद से हटा दिया गया था। सुप्रियो बंगाल की आसनसोल सीट से सांसद हैं। सुप्रियो ने ऐसे वक्त में टीएमसी का दामन थामा है जब कोलकाता की भवानीपुर सीट से विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। हाल ही में बीजेपी के 4 विधायक पहले ही टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। देखिए, बीजेपी का भाजपा का बहुत सारे लीडर्स कम्युनिकेशन में हैं। वो लोग बीजेपी में सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो तृणमूल का लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन में हैं। आज एक ज्वाइन कर रहा है, काल एक ज्वाइन करना चाह रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इलेक्शन के पहले जो बीजेपी ने जो डेली जो योगदान मेला दिखाया था ना, अब उनका देखने का बारी है। वो सिर्फ देखते जाइए क्या क्या अभी होगा। खबर दिल्ली से है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पानी फ्री और बिजली फ्री की बात करती, लेकिन पानी गंदा आ रहा है और बिजली के बिलों के दाम ऐसे आ रहे हैं कि लोग चौंक रहे हैं। सिर्फ विज्ञापन के आधार पर केजरीवाल सरकार काम कर रही है। अफगानी बिरादरी के जितने गुरुद्वारा हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, संगत है, उनसे मिलने का अवसर मिला और उनकी समस्याओं से रूबरू होने का अवसर मिला। जब 1992 से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू और सिख भाई आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी सिख समुदाय के जो अफगानिस्तान से आए रहती है, उनको जो समस्या है, जो प्रमुख समस्या है, उनके वीज़ा में, उनकी नेशनलिटी में फॉर्मेलिटी कागजों की बहुत होती है। तो आज माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हमारे साथ आए और उन्होंने सारी समस्याओं को सुना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो पूरे दिल्ली के अंदर सेवा और समर्पण अभियान चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी जब हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने समस्या सुनी है। खबर उत्तरी दिल्ली से है, जहां का एक बुराड़ी इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला बुराड़ी के संत नगर इलाके का है, जहां पर एक युवक की डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। परिवार के मुताबिक पास का रहने वाला कमल, जो कि नशे का आदी है, लोगों से नशे के लिए पैसे मांगता है। बीती रात भी जितेंद्र अपने काम से घर लौट रहा था, तभी कमल ने उसे रास्ते में रोककर नशे के लिए पैसे मांगे। जब जितेंद्र ने पैसे देने से इनकार किया तो उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और फिर आरोपी कमल ने जितेंद्र पर डंडों से कई वार किए, जिससे जितेंद्र बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा और ट्रॉमा सेंटर ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना लगी, नॉर्थ डीसीपी के निर्देश पर बुराड़ी एसएचओ सुरेश कुमार ने एक टीम का गठन किया और आरोपी को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग हो गया है। पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सहरसा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। कहरा प्रखंड में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सहरसा पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने कई पंचायत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला है।
पंचायत चुनाव जो है पहला जो हमारा चरण है वो कहरा ब्लॉक में है, तो हम लोग आज से जो है एरिया डोमिनेशन शुरू कर रहे हैं। उसमें जितने भी जो वारंटीज बचे हुए हैं उन लोगों की गिरफ्तारी करनी है और जो पुलिस का एक प्रेजेंस है जिससे कि शांतिपूर्ण चुनाव जो है हमारे यहाँ संपन्न हो सके, इसके लिए जो है हम लोग ये एरिया डोमिनेशन आज से शुरू कर रहे हैं और ये हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। हम लोग हर दिन एक कोई पंचायत जहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव अगर आती हैं तो वहाँ जा कर के पर्सनली मैं अपने नेतृत्व में हम लोग निकलेंगे और वहाँ पर इंश्योर करेंगे कि वहाँ फ्री और फेयर चुनाव हो, जिससे कि 29 तारीख को जैसे पहला हमारा जो कहरा में है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी एक दिवसीय दौरे पर नालंदा जिला पहुंचे। मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार शरीफ के IMA हॉल में चल रहे कोविड टीकाकरण से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को भी फूल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। चौधरी ने कहा कि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर हमारी सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। EVM से लेकर वोटर तक पारदर्शिता रखी जाएगी। इस बार पंचायत चुनाव में EVM से जो वोट करेंगे तो रद्द की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले 15 से 20% वोट रद्द हो जाते थे, जिसके कारण प्रशासन के ऊपर चुनाव में किसी को जिताने और किसी को हराने का आरोप लगता था। हमने बताया कि EVM से लेकर अब वोटर EVM में जब वोट करेगा तो रद्द की स्थिति नहीं होगी। पहले आप देखते होंगे कि 15 से 20% वोट रद्द हो जाते थे और जिसके चलते प्रशासन पे ये आरोप लगता था कि इन्होंने इसको जिता दिया, इनको हरा दिया। तो ऐसे परिस्थिति में अब EVM से हम वोटिंग करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त EVM उपलब्ध नहीं हो पाया। हम देश से लगभग 6 लाख EVM की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमको 2.5 लाख EVM उपलब्ध हुए, इसलिए 4 पद पर हम EVM से चुनाव कराएंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। 41 लैब टेस्ट वाले 60 मोबाइल वैन की मदद से 14 नगर निगमों में लगे 13,850 कैंप। 1,20,000 से ज्यादा को मिली मुफ्त लैब टेस्ट सुविधा। हाट बाजार क्लिनिक से समाज के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की अभिनव पहल से सुदूर वनांचल के 90 लाख से ज्यादा मरीज लाभान्वित। 1600 से ज्यादा हाट बाजार क्लिनिकों से अब तक 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ हेल्थ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को UNDP और नीति आयोग से मिली सराहना। बीजापुर में मलेरिया के केस 71% और दंतेवाड़ा में 54% हुए कम। मई 2020 और मई 2021 के बीच मामलों में आई 39% की कमी। नीति आयोग ने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे बेहतरीन अभियानों में से एक। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सहरसा से है, जहां 100 बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर बथनाहा टोला वार्ड नंबर 8 में एक ही परिवार के 7 लोग डायरिया की चपेट में आ गए, जिनमें महिला सहित बच्चे भी शामिल हैं, जिसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार ने की है। वहीं डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया मामला संज्ञान में आया है। सोर बाजार PHC को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल सभी मरीज का सहरसा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और सौरा बाजार चंदौर
बथनाहा में जांच टीम को भी भेजा गया है। हमें पता चला है, थोड़ा 1 घंटा पहले पता चला है कि बथनाहा में चंदौर पूर्वी का वार्ड नंबर 8 का एक ही परिवार का 7 आदमी सदर अस्पताल में भर्ती हुए हैं जो डायरिया वोमिटिंग से पीड़ित हैं। और पता चला है कि ये अगल बगल में भी फैले हुए हैं। तो वहाँ के सौर बाजार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को मैंने टेलीफोन पर अभी सूचना दी है कि जल्द से जल्द वहाँ मेडिकल टीम भेजें। और अगल बगल के भी घरों में अगर कोई डायरिया वोमिटिंग का केस हो तो उनको क्या स्थिति है उस पर मेडिकल टीम दवा वितरण करे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दुर्ग के सैकड़ों युवकों ने रक्तदान दिया। देर शाम राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे की उपस्थिति में पोटिया कला क्षेत्र में 71 पौधों का रोपण भी किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के दुर्ग जिला अध्यक्ष नितेश साहू ने के न्यूज को बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के दो नागरिकों के बीच पहुंचकर उत्साह से मनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 71वें जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय दुर्ग में किया गया था, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 71वें जन्मदिन के अवसर पर 71 युवाओं ने रक्तदान किया है और प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु होने की कामना की है। और किस तरह का राज्यसभा सांसद भी पहुंचे थे दुर्ग क्षेत्र में? राज्यसभा सांसद जी द्वारा 71 पेड़ का वृक्षारोपण करके उनके जन्मदिन पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की एक संदेश दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन अवसर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया। इसमें हम सब युवाओं का बहुत बहुत आभार है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राहुल भट्ट, युवा मोर्चा। ये कितने यूनिट ब्लड एकत्र किया आप लोगों ने? ये करीब 71% यूनिट। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से है, जहां युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हुए अनूठा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसी रोजगार की मांग को लेकर कफन ओढ़कर लेट गए थे। इधर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हाफिज वारसी और मानव देशमुख के नेतृत्व में मोदी जी रोजगार दो या कफन दो के नारों के साथ रोजगार की मांग की गई और कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस से मानव देशमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार युवाओं को छल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा कि हर साल देश भर के 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पर यह केवल जुमला साबित हुआ है और मोदी के वादा खिलाफी को आज देखते हुए युवा लाचार है। आज अखिल भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा मोदी जी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। युवा त्रस्त हो चुके हैं, युवा परेशान हैं। आपके झूठे वादों से, आपके झूठे जुमलों से, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के झूठे कथन से और आज युवा त्रस्त हो गया है और त्रस्त होकर मोदी जी से मांग कर रहा है, या तो हमें रोजगार दे दो या तो हमें कफन दे दो। एक दौर था जब लोग डरे सहमे अपने घर में दुबक कर बैठे हुए थे। सड़कें सुनसान थी और हजारों लोग आइसोलेशन सेंटर में भर्ती थे। हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे थे। ऐसे संकट के दौर में कोरोना मरीजों व स्वास्थ्य कर्मचारियों को भोजन परोसने वाले वेंडर के घर में आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। कारण केवल इतना ही है कि उन्हें कोरोना काल में परोसे गए भोजन की राशि का भुगतान नहीं किया गया। विभाग फंड का रोना रो रहा है तो वहीं वेंडर अपना घर बार बेचने पर मजबूर है। सैकड़ों दफा स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी उसे भुगतान नहीं मिला। जल्दी भुगतान नहीं हुआ तो आत्महत्या तक करने की नौबत आ सकती है, ऐसा उसका कहना है। देखिए, राशि की बात तो ऐसी है कि पिछले मार्च तक के बिल क्लियर है।
मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक कि सितंबर, इन समस्त 5.5 महीनों में मुझे कुल मिला के 30 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई, जिसमें 20 लाख रुपए अगस्त माह में, 10 लाख रुपए जुलाई माह में। जो हिसाब बन रहा है, जो बिलिंग है, जितने पेशेंट, जितने स्टाफ या जितने भी कोरोना काल में कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मियों और पूरे स्टाफ को जो भोजन दिया गया, उनकी संख्या लगभग 600 से 650 प्रतिदिन तक गई है। दूसरी लहर में पूरे आइसोलेशन सेंटर पैक थे। गुरूर आइसोलेशन सेंटर, उसका भोजन का काम मेरे पास था। इसके अलावा बालोद पाकुरभाट, जो जिले का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर, जहाँ की बेडिंग कैपेसिटी 274 मरीजों की, वो पूरा पैक चल रहा था, उसके भोजन की व्यवस्था मेरी थी। इसके अतिरिक्त न्यू कोविड केयर सेंटर बनाया गया था जिला अस्पताल में, उसके भोजन की व्यवस्था मेरी थी। सारे संविदा कर्मियों के भोजन की व्यवस्था, सारे कर्मचारियों की भोजन की व्यवस्था, सारे नर्सेस, स्वीपर, सबके भोजन की व्यवस्था थी। अब इन परिस्थितियों में देखा जाए तो कुल मिला के जो अभी तक की राशि बन रही है, इन 30 लाख रुपयों को छोड़कर वर्तमान में 1.5 करोड़ की राशि बाकी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन के तहत में सभी कर्मचारियों को भी रखा गया था और वेंडर लोग को खाने का भुगतान दिया जा रहा था, दवाइयाँ ली जा रही थी और इस कोरोना काल में काफ़ी कुछ खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा था। इसमें सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन में जो निधि प्राप्त होती थी, उसमें सभी लोगों को, चाहे वो जो लोग रखे गए थे, 145 लोग यहाँ रखे गए थे बालोद में, उन सबको उनके अनुसार से उनका भुगतान किया जा रहा था, उनकी सैलरी दी जा रही थी और खाना जो भी खिला रहे थे, चाहे वो यहाँ हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिला चिकित्सालय में जो मरीज़ भर्ती थे, उनको खाना भी खिलाया जा रहा था। अलग अलग वेंडरों द्वारा उनको खिलाया जा रहा था और उनको भी उनका पैसा दिया जा रहा था। अभी वर्तमान में राज्य शासन से हमें राष्ट्रीय आपदा मोचन में पैसे जो है अभी नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे इनके सबका भुगतान किया जाएगा। पूर्व में भी उनको पूरे उनके जितने भी बिल लगे थे, उनके पूरे बिल का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में जो बिल और लगे हैं इनके द्वारा और अन्य सभी लोगों के द्वारा जो लगे हैं, उनका भी भुगतान राष्ट्रीय आपदा मोचन के द्वारा जो भी पैसा प्राप्त होगा, हम उसको तुरंत भुगतान करेंगे। खबर नारायणपुर से है, जहां जिला मुख्यालय के से लगभग 26 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत उड़िद गांव के यहां के पंचायत सचिव 8 माह से नदारद हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक यहां के सचिव सिर्फ जनवरी में एक बार ही पंचायत आए थे, उसके बाद से सचिव की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें, ऐसे लापरवाह सचिव के प्रति घोर विरोध करते हुए ग्रामीण और सरपंच जो हैं खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि ऐसे लापरवाह सचिव को अपने पंचायत में रहने का कोई हक नहीं है। चेहरा ही नहीं दिखाते यहाँ पे। तो आप ऐसे सचिव के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये सचिव के लिए तो हमको तो यहाँ से बाहर भेजना चाहिए कि दूसरा सचिव आना चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन हमको देना चाहिए। गांव वालों को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, उस बारे में पूरा बताना चाहिए। तब हमको गांव वालों को कुछ जानकारी मिलना चाहिए क्या? जी जी। खबर कांकेर से है, जहां जिला मुख्यालय के थाना परिसर में सिक्योर कांकेर मिशन के तहत नवनिर्मित यूनिफाइड कंट्रोल रूम और सीसीटीवी का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय लगातार बढ़ते आपराधिक मामले और चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए ये किया गया है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर के चौराहों और को चिन्हित कर उन जगहों पर 83 सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिससे अब पूरे शहर पर पुलिस विभाग द्वारा नज़र रखी जा सकेगी। थोड़ा पीछा साहब। अगर हम चाहें तो हम उसको अपने पास स्टोर करके और अगर उस बीच हमको ऐसा लगता है कि
हड्डी दबाई। मैं कांकेर वालों को बधाई देता हूँ कि उनको एक पूरे क्षेत्र के सर्विलांस के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आया है, और पूरे पुलिस विभाग को मैं बधाई देता हूँ कि ये जो कैमरे लगे हैं इनके माध्यम से लगभग हर महत्वपूर्ण चौराहे पे या जहाँ से डाइवर्सन होता है, कई जगहों से आके मिलते हैं, इन सभी जगहों पे कैमरे लगे हैं। और कैमरे जो लगे हैं उसमें नाइट विजन भी है, रात वाला भी, और उसमें बहुत सारे सिस्टम है जिसमें जूम करके एक पर्टिकुलर आदमी को भी अगर फॉलो करना है, एक गाड़ी को फॉलो करना है, अभी हमने उसका देखा, तो इससे जो अपराध है ये एक्चुअल में यहाँ एक तो भीड़ का कंट्रोल और दूसरा अपराध का कंट्रोल। तो एक टेक्नोलॉजी को उपयोग हम अपराध नियंत्रण के लिए करते हैं, तो हमारे विकसित कंट्रियों में बहुत सारे शहरों में है ये। कांकेर टाउन में आज हम लोगों ने मिशन सिक्योर कांकेर के तहत सीसीटीवी कैमरे जो पूरे टाउन में अलग अलग 25 थानों में 82 नंबर ऑफ कैमरे लगे हैं, उनका उद्घाटन माननीय विधायक जी से कराया है। और इसके तहत हम लोगों ने 3 अलग अलग प्रकार के कैमरे इसमें लगाए हैं, जिसमें बुलेट कैमरे हैं जो नॉर्मल सीसीटीवी कैमरे जो रहते हैं, इनके अलावा ANPR कैमरे हैं जो नंबर प्लेट भी रीड कर सकते हैं, और PTZ जो कैमरे होते हैं जिसमें पैन टिल्ट और जूम की फैसिलिटी रहती है, वो भी कैमरे हैं यहाँ पे। और हमें उम्मीद है कि जो हमारी बेसिक पुलिसिंग है उसमें ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर का असर कारोबार पर भी खासा पड़ता नजर आया है। कई व्यापारियों के व्यापार टूट गए हैं और कई अभी भी घाटे में अपना व्यापार चला रहे हैं। कोरोना काल में प्रभावित किसानों के लिए भाजपा अब सड़कों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। शनिवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें कई विषयों पर विचार विमर्श कर सरकार से उन समस्याओं के निराकरण की मांग करने और निराकरण नहीं होने पर सरकार के खिलाफ व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा सड़क की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई गई। आज भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की प्रथम कार्य समिति की बैठक हमारे प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई है, जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर कोरोना के संक्रमण काल में गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ के व्यापारियों का बिजली बिल, संपत्ति कर माफ़ किया। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी उस काम को करे, क्योंकि चुनाव से पहले भूपेश बघेल जी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने वादा किया था कि अगर राज्य में कांग्रेस से सरकार बनेगी तो पूरे प्रदेश को टैक्स फ्री बनाएंगे। बीजापुर में लंबे समय से चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना नेलसनार और डीआरजी की टीम गश्त करने बोदाली के जंगलों में निकली थी। इस दौरान भैरमगढ़ क्षेत्र अंतर्गत बोदली के जंगलों में कर्रेपारा के पास माओवादियों को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम उसने सुकड़ा हेमला बताया। पकड़ा गया माओवादी भैरमगढ़ क्षेत्र में दीपेश भदौरिया के घर में आगजनी, पार्षद की हत्या जैसे कई वारदातों में शामिल रहा है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी का जनरल मिलिशिया कमांडर, प्लाटून कमांडर है तथा यहाँ
जो धर्मगढ़ एरिया कमेटी के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। सुप्रू हिमला के विरुद्ध थाना नेरसनार और थाना धर्मगढ़ में हत्या और आगजनी के मामलों में विभिन्न धाराओं में मामले पंजीबद्ध किए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण का जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। भाजपा के साथ हिंदू संगठनों ने भी अब धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शनिवार को हिंदू सनातन महापंचायत संघ ने धर्मांतरण के विरोध में पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में संघ के लोग दिखाई दिए। राजधानी रायपुर के लाखे नगर चौक से ये पदयात्रा नगर निगम रायपुर होते हुए सुभाष स्टेडियम तक पहुंची, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से इसका समापन किया गया। पैदल यात्रा के दौरान संघ शांतिपूर्ण तरीके से धर्मांतरण को रोकने की गुहार लगाता नजर आया। धन्यवाद जो इस विषय के लिए आपने मीडिया सहयोग किया। आज जो विषय है यह आप भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो धर्मांतरण नाम की दीमक हिंदू समाज को खाए जा रही है, उसके रोष व्यक्त करने के लिए आज हिंदू समाज रायपुर राजधानी पर निकला है और इन धर्मांतरण करने वालों को यह बताना चाहता है कि आप जो एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में दवा, एक हाथ में शिक्षा की पुस्तक और एक हाथ में बाइबल लेकर के जो हमारी भोली भाली जनता को बहका के धर्मांतरित कर रहे हैं, यह कार्य आपका उचित नहीं। या भारत के अंदर में आपका प्रवेश कब हुआ यह सब जानता है। हिंदू समाज इस चीज को भली भांति जानता है। आपको रहने, आपको यहाँ रुकने, आपको धर्म के आधार पर जीवन यापन करने के लिए दिया है, धर्मांतरण करने के लिए नहीं दिया है। अगर आप इस कृत्य को बंद नहीं करते तो हिंदू समाज आप जहां से आए वहां पहुंचाने की क्षमता रखता है। फ्लैगशिप सुराजी योजना के घटक में नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के तहत नरवा योजना के जगदलपुर में जल संचय और जल स्रोतों के संरक्षण के तहत जिले के 7 विकासखंड के 40 नरवा का चयन किया गया, जिसकी कुल लंबाई 624.65 किलोमीटर है। इन नरवा के विकास से लगभग 11,674 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का विकास किया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए जिले में नरवा के उपचार हेतु 172 ग्राम पंचायतों में इस वर्ष झोड़ी जतन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ में रोजगार की स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के 16 सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.6% है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति देश के कई बड़े और विकसित राज्यों से बेहतर है। इसके पीछे 16 महीने कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए बेहतर प्रबंधन को मुख्य आधार बताया जा रहा है। माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियां, योजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3% के करीब है, जबकि राष्ट्रीय औसत 22% है। तो कहीं न कहीं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को हमारी सरकार लगातार रोजगार दे रही है। आपने देखा होगा नोटबंदी, जीएसटी के कारण 23 करोड़ लोगों की जो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। 97% लोगों की आमदनी आधी हो गई है। इस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार की अच्छी योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर मुरैना से है, जहां लोगों को मुक्तिधाम ना होने के कारण बारिश में ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुक्तिधाम ना होने के कारण ग्रामीणों ने तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया है। यही नहीं, आपको बता दें, ये काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है। यहाँ के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की है, इसके बाद भी इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। खबर शहडोल से है, जहां पर पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाकर जिले के विभिन्न पुलिस कार्यालयों एवं थाने व अन्य इकाइयों के परिसर में सफाई कर वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें, ये जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई है। जो पुलिसकर्मी हैं, अभियान की अगुवाई करते हुए शहडोल जोन पुलिस एडीजी डीसी सागर द्वारा पुलिस लाइन परिसर में श्रमदान कर पहले झाड़ियों को साफ किया, इसके बाद वृक्षारोपण किया गया। सिस्टम पूरा चौक हो जाता है, तो पुलिस लाइन के विशेष करके जो हमारे परिवार के लोग हैं, कृपया अवेयरनेस लाएं, जागरूकता लाएं। पुलिस लाइन में जो शहडोल के जाबाज पुलिस अधीक्षक हैं अवधेश गोस्वामी जी, उनके और उनकी टीम के द्वारा पिछले कुछ दिनों से वृक्षारोपण की जो ड्राइव चलाई गई है, मुहिम चलाई गई है, उसमें बहुत ही आशातीत उन्होंने काम किया है और जनता को भी उसमें जोड़ा है, पत्रकार बंधुओं को भी जोड़ा है। पर आज और कल 17 सितंबर को जो एक विशेष अभियान चलाया गया है वृक्षारोपण का और सफाई का, वो काबिल तारीफ़ है और सभी जवानों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इसमें सभी जवानों को एक एक पौधा दिया गया यहाँ पर, जिसे वो अपने घर में या अपने आंगन में न केवल लगाएंगे बल्कि उसके पोषण, उसकी देखरेख में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। खबर ग्यारसपुर से है, जहां जनपद सभागार में इंडियन ग्रामीण वितरक के द्वारा प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस कड़ी में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रघुवीर सिंह सूर्यवंशी मुख्य अतिथि के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर 100 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन भी बांटे गए। हमें गर्व है अपने देश पर, देश के मध्य प्रदेश पर, मध्य प्रदेश की विदिशा पर और विदिशा की ग्यारसपुर का जो एक विषय है, विश्व के लोकप्रिय नेता। सागर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण के रूप में ये सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में विधायक शैलेंद्र जैन ने शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्होंने सुबह 2 स्थानों पर वृक्षारोपण किया, जिनमें एक नमो उपवन जो कि सर्किट हाउस नंबर 1 के बाजू में मनाया गया। इस नमो उपवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर 71 पौधों को रोपित किया गया। इसके पश्चात उन्होंने जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया के साथ दक्षिण वन मंडल कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया और लोगों से इन पौधों के संरक्षण की अपील की। इस अवसर पर वन संरक्षक अमित दुबे, वन मंडल अधिकारी नवीन गर्ग उपस्थित रहे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। खास तौर पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसी के चलते बैतूल के जिला अस्पताल सहित प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बैतूल के जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का प्लांट आज से शुरू हो गया। प्लांट की सफल टेस्टिंग की जा चुकी है। इस ऑक्सीजन प्लांट से एक साथ 200 से 700 मरीजों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी, जो बैतूल जिला अस्पताल के लिहाज से पर्याप्त बताया जा रहा है।
आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 70वीं वर्षगांठ पर इसका अपने सांसद जी द्वारा लोकार्पण कराया गया है जनता के लिए। ये 1000 LPM का प्लांट है और ये पर मिनट जो है ना इतनी कैपेसिटी का है, इतनी ऑक्सीजन देता है। 10 लीटर भी अगर एक व्यक्ति को दी जाए तो ये एक साथ 100 लोगों को ऑक्सीजन प्रदान की जा सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीधी जिले के राज्यसभा जो सांसद हैं अजय प्रताप सिंह और धौनी विधानसभा क्षेत्र के गिजवार मझौली सहित दर्जन भर गांव घूम घूम कर यात्रा की शुरुआत की, जहां धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम के साथ इस यात्रा को शुरू किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने एक यात्रा की शुरुआत की, जहां सांसद विधायक तमाम सारे लोग मौजूद रहे। यात्रा के दौरान कई जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पीएम के जन्मदिन पर राज्यसभा सांसद ने एक यात्रा निकाली और यात्रा में कई जगह उनका स्वागत किया गया। तमाम सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे और गांव-गांव, घर-घर जाकर यात्रा के दौरान लोगों से वहां की समस्याओं को भी जाना गया। राज्यसभा सांसद ने इस यात्रा की शुरुआत की और जिसे ग्राम लोक स्वराज यात्रा नाम दिया गया। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर इस यात्रा की शुरुआत की गई। सांसद महोदय के साथ क्षेत्रीय विधायक और तमाम सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके बाद कई जगह कार्यक्रम भी किया गया और क्षेत्रीय लोगों को सम्मानित भी किया गया। अजय भैया जिंदाबाद। सीधी जिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद और क्षेत्रीय विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर क्षेत्र का भ्रमण किया, लोगों के बीच गए। स्वराज पद यात्रा सीधी जिले में आज गिजवार से प्रारंभ की है। इस पद यात्रा के माध्यम से मैं सीधी जिले के सभी अंचलों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, गांव-गांव जाने के प्रयास करूंगा। वहां पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने नींव के पत्थर हैं उनको प्रणाम करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो शहीद हो गए हैं, उन सभी के भी आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और उस गांव की समस्याएं जानकर उसके निराकरण के लिए प्रयास करूंगा। और देश दिल्ली में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।